बने थे पयाड़े के मैदान पर। एंड पर रहेंगे, सामना करेंगे के गेंदबाज प्रोड्यूसर का, इस वक्त बॉलर के सामने से गेंद निकाली है, खिलाड़ी वहां पर आए वर्ली और गलती थोड़ी सी हुई है, दूसरे रन के लिए गए, लेट्स देखना होगा, खतरा हो सकता है और डायरेक्ट हिट हुआ है। कहीं ना कहीं अब अशोक डिंडला को इस वक्त मैदान छोड़ना पड़ेगा, प्रवीण बड़ू को इस वक्त मैदान छोड़ना पड़ेगा और रनआउट के रूप में यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगा है और बियाला स्पोर्ट्स को लगा है ये तीसरा झटका। कम ऑन डीजे। सभी खिलाड़ियों को, दर्शकों को और हमारे क्रिकेट के लाडले ऑडियंस को, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की सारी जो दुख हैं वो होलिका माता में इस वक्त दहन हो जाए और आपके घरों में हमेशा खुशहाली बने रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और ले चलेंगे अब आपको मैच की तरफ, जहाँ पर रनआउट के रूप में विकेट ज़रूर गिरा है और नए बल्लेबाज इस वक्त पवार द पावर आए हैं मैदान के बीच में। सोनू पवार दमदार खिलाड़ी हैं और देखना होगा कितना इम्पैक्ट डालेंगे इस मुकाबले में। कबड्डी के एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी महाराष्ट्र से खेल चुके हैं सोनू पवार, अब नजरें हैं उनके ऊपर विद द बैट यहाँ पर क्रिकेट में यहाँ पर उतरे हैं। शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो अर्नाला के प्रशांत घरत एज ए खो खो के रूप में बहुत छाए, उसके बाद उन्होंने अपने क्रिकेट को पैशन बनाया और कहीं ना कहीं बहुत हार्डवर्क किया और उसके बाद बैकफुट पर गए हैं, डाउन द बॉल फील्डर आए हैं, निकी गलती नहीं होगी। इसी के साथ बियाला स्पोर्ट्स के उम्मीदों को लगता हुआ एक और झटका। कम ऑन डीजे। हालांकि हितेश पाटिल हीरो, इनके ऊपर भी नजरें बहुत रहेंगी। कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल के टच में है इस सीज़न में, उम्र इन्हें थका नहीं सकती क्योंकि 35 आप पार कर चुके हैं, तभी भी क्रिकेट का जो पैशन है, इनका जुनून है खेलने का, उसको हेड्स ऑफ है। कमाल के खिलाड़ी और देख सकते हो आप विकेट कीपिंग की भूमिका में, गेंदबाजी भी बेहतरीन कट कराते हैं और मिट्टी की विकेट कहीं ना कहीं हीरो का भी यहाँ पर फ़ायदा होगा टीम को। नए बल्लेबाज इस वक्त राकेश अन्ना, जो हमेशा 24 घंटा रहते हैं चौकन्ना। लेट्स सी क्या यहाँ पर अन्ना सबको कर देंगे हक्का बक्का। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। बॉडी की अगर बात की जाए तो इनके मसल्स में अगर कोई भी इनके गिरेबान में खिलाड़ी आ गया ना तो बचेगा नहीं। पहली गेंद उड़ाया इस वक्त डीप कवर के क्षेत्र में, वर्ली वहां पर गेंद को डेफिनेटली अंदर सेव किया है। मौका था यहाँ पर अन्ना की विकेट को लेकर चौकन्ना करने का बियाला स्पोर्ट्स को फिर से एक बार, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रोक फंसा और इसी बीच 2 रन दौड़कर और पावर प्ले में हालांकि बियाला स्पोर्ट्स की शुरुआत बेहतर रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो 4 विकेट का दबाव है वो देखने मिलेगा आने वाले 3 ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 29। लेंगे छोटा सा ब्रेक और जाएंगे डीजे जयेश के पास। चलिए नए बल्लेबाज इस वक्त आप पवार को देख सकते हो, पवार द पावर, और गेंदबाजी के लिए आए हैं मीत पटेल। 2 पटेल हैं इस मुकाबले में, इस
टीम SYCC में एक सनी पटेल और एक मीत पटेल, इनके ऊपर नज़रें बहुत ज़्यादा रहेंगी क्योंकि मीत पटेल के ऊपर ऑक्शन में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लगाए गए थे। इस सीज़न में अच्छे फॉर्म में नज़र आए हैं और जीतू पैकर्स टीम में खेलने का मौका भी मिला और वो मुफासा वसई का मैदान कोई दोस्तों नहीं भूल सकते हैं। मोरवा के अगेंस्ट में 8 रन डिफेंस करने थे और डेफिनेटली 5 गेंद तक गेंद को मैच को सेव किया था इस खिलाड़ी ने, लेकिन आखिरी गेंद पर कहीं ना कहीं 1 बॉल 1 में वो सिंगल निकाली गई थी मोरवा टीम से। लेकिन डेफिनेटली अगर मुफासा मैदान पर 5-6 गेंदों पर 8 रन डिफेंड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बल्लेबाज को बहुत एडवांटेज होता है वहाँ पर। और इस सीज़न में अच्छे फॉर्म में अच्छे टच में नज़र आए हैं मीत पटेल। ओवर नंबर 3 लेकर इन्हें बुलाया गया है आक्रमण के लिए। हालांकि चलिए आपके पास 20 मिनट है मोंटी सर, ध्यान देना है। 20 मिनट से ऑलरेडी आपका 12 मिनट यूटिलाइज कर लिया टीम SYCC कैप्टन KT 12 मिनट यूटिलाइज कर लिए हैं आपने ऑलरेडी। पहली गेंद मिस टाइमिंग है, हवा में गेंद, खिलाड़ी खुद पहुंचे हैं गेंदबाज और एक बेहतर कैच इसी के साथ और विकेट का पतन। कम ऑन डीजे। के लिए इस वक्त राहुल शर्मा गए हैं। हालांकि डेफिनेटली राहुल शर्मा के लिए जो प्रोटेक्शन है फाइन लेग और थर्ड मैन ज़रूर लगाया जाएगा क्योंकि पल्लू स्कूप बहुत दमदार खेलते हैं और देखिए जिस प्रकार से हमने चर्चा की उस प्रकार से अब खिलाड़ी के लिए प्रोटेक्शन लगाया जाएगा है। अगर राहुल शर्मा 2 पल्लू स्कूप लगातार लगाते हैं, फाइन लेग और थर्ड मैन के क्षेत्र में बाउंड्री लगाते हैं तो ओवरऑल कमेटी की तरफ से 500 रुपये कैश प्राइज दिए जाएंगे। लगातार 2 बाउंड्री अगर फाइन लेग और थर्ड मैन पर लगाते हैं। चलिए अन्ना के बल्लेबाजी की उम्मीद आप टीम को ज़्यादा रहेगी क्योंकि 5 विकेट गिर चुके हैं। बहुत ही अच्छी स्पेल की शुरुआत किया है यहाँ पर मीत पटेल ने। पहली गेंद जो थी वो गोल्डन स्पॉट पर रखी और गति तो बहुत ज़बरदस्त है इनके पास और गति के साथ डेफिनेटली बीट किया और बल्लेबाज सोनू पवार का खेल यहाँ पर समाप्त किया है। मीत पटेल तैयार होते हुए फिर से एक बार लंबे रनअप के साथ राहुल शर्मा। फुल टॉस बॉल थी। मैंने पहले ही कहा कि राहुल शर्मा बिहाइंड द स्टंप खेलने के लिए बहुत ज़बरदस्त टच में है, लेकिन पहली गेंद पर फुल टॉस गेंद थी, कैरी नहीं कर पाए बल्ले पर और इसी के साथ एक सिंगल मिला है। बस अंपायर का इंतजार रहेगा कि ये बल्ले पर लगी है या फिर लेग बाइस के रूप में रन है। चलिए बल्ले पर लगी है यहाँ पर अंपायर दर्शाते हुए मोंटी सर। एक सिंगल मिला है राहुल के खाते में और टीम की रन संख्या हालांकि अच्छी स्कोर गति पर है लेकिन कहीं ना कहीं विकेट का दबाव है। 30 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 2.2 ओवर के बाद। फिर से एक बार मीत पटेल तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए। अन्ना रहेंगे बल्लेबाजी के स्ट्राइक एंड पर। हालांकि अन्ना के रेंज में अगर बॉल मिली ना तो उसकी रेंज को बिगाड़ देंगे, सीधा आउट ऑफ द पार्क करेंगे। और ये मिली है, सामने की तरफ ठोका जरूर है लेकिन इस वक्त वहां पर गलती नहीं करेंगे। बिट्टू सर है और विकेट नंबर 6 यहां पर डाउन होता हुआ टीम बियाला स्पोर्ट्स बियाला का। धन्यवाद डीजे। हमारे बीच हमारे इस मीरा भाईंदर के क्रिकेट को जिन्होंने उजागर किया और चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में जिनकी पहचान है आदरणीय रवि सर का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा रवि सर से कि हमारे मुख्य मंच पर आकर विराजमान होना। आपका तहे दिल से हार्दिक 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 स्वागत है। ईयर एंड का मन ज़रूर चल रहा है दोस्तों, मार्च का। किसी को भी अपनी रिटर्न फाइल कराना है इंडिविजुअल तो थोड़ा सा समय है अभी, लेकिन डेफिनेटली आप कांटेक्ट कीजिए हमारे रवि सर से। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप भाईंदर के रहेंगे तो आपको डिस्काउंट डेफिनेटली देंगे।
और डिपेंड्स ऑन आपकी लाइबिलिटी कितनी है और आपका रिफंड कितना है, क्योंकि जितना स्ट्रेट होता है उतना मजा आता है करने के लिए किसी भी सीए के लिए। नए बल्लेबाज आदर्श मंडल आए हैं, एक डेंजर बल्लेबाज है, लेट्स सी कितना इम्पैक्ट डालेंगे। पहली गेंद रडार में मिली और सीधे सड़क पे कड़क 6 रनों के लिए शानदार सिक्सर। धन्यवाद। कहीं ना कहीं गेंदबाज को बचना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर रखोगे तो डेफिनेटली गेंद को आउट ऑफ द पार्क फेंकेंगे ही। इसके पहले अन्ना के लिए भी आगे रखा गया था, लेकिन क्योंकि रन संख्या 37 है, टोटल 17 गेंदों पर अब तक टीम ब्याला स्पोर्ट्स ब्याला। चलिए यहाँ पर डीप कवर के खिलाड़ी को अंदर लाया गया है। फील्डिंग पोजीशन की अगर बात की जाए तो एक फाइन लेग, एक मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, और गली में, फर्स्ट स्लिप में और शॉर्ट कवर में और एक शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार रहेंगे राहुल शर्मा। हालांकि फील्डिंग का मुजायना करते हुए इस वक्त देखना होगा किस प्रकार से अप्रोच रहेगा इस आखिरी गेंद पर। चलिए टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है, ओवरऑल 3 ओवर के लिए 16 मिनट। टीम है SYCC। बैटिंग करने वाली टीम से निवेदन रहेगा कि आपने भी ध्यान देना है। अंपायर यहाँ पर आपको डेफिनेटली वार्न करते रहेंगे कि कहाँ पर आपको फील्डिंग पोजीशन रखना है, बिहाइंड द स्टंप कितने खिलाड़ी रहने चाहिए। मित पटेल की अगली गेंद, सामना करेंगे राहुल शर्मा। यहाँ पर देखिए इम्प्रोवाइज किया था जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग, वहाँ पर बेहतर फील्डिंग भी है। जॉ इनके तरफ से गेंद को रोका है अपनी टीम के लिए, 3 रन सेव किए और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 3 ओवर के बाद टीम ब्याला स्पोर्ट्स ब्याला 38 रन स्कोर कार्ड पर है। चलिए ऐसा लग रहा है कि बड़ू को अभी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बाल्टी देना ही पड़ेगा। आइकॉन खिलाड़ी के रूप में योगेश यादव ने 4 बाउंड्री लगाई पहले ओवर में। अब आदर्श मंडल भी एज आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं टीम के लिए, और उन्होंने भी एक शानदार छक्का जड़ा है, जहां पर कहीं ना कहीं टीम को एक पॉजिटिविटी मिली है ब्याला स्पोर्ट्स को। और रन संख्या 38 स्कोर कार्ड पर 3 ओवर के खेल के बाद। टोटल अगर बात की जाए तो 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ और गेंदबाजी के लिए एक्सपीरियंस खिलाड़ी को लाया गया है। बिट्टू सर बहुत ही दमदार और ऑलराउंडर खिलाड़ी, टीम के चॉइस प्लेयर हैं, SYCC खिल्टी के आइकॉन प्लेयर हैं और अब तक उम्मीद पे खरे उतरे हैं। लेट्स सी, देखना होगा। अशोक राउत सर से यहाँ पर चर्चा जरूर कर रहे हैं। मीरा भाईंदर ने भी बड़े बड़े अंपायर्स दिए टेनिस क्रिकेट में दोस्तों, जिसमें मैं डेफिनेटली अमोल वेतोसर सर का नाम लूँगा, अशोक जी राउत सर का नाम लूँगा, और साथ ही साथ विशाल नाइक सर जो कि भाईंदर से बिलोंग करते हैं। ये 3 बहुत दमदार अंपायर हैं। ओहो बेहतर गेंद, यहाँ पर केवल हल्के हाथ से अंडर आर्म स्ट्रोक देखने मिला, केवल चिप किया गेंद को जगह पर और स्ट्राइक को रेड किया। ये अच्छी बात रहेगी यहाँ पर ब्याला के लिए, राहुल शर्मा के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आदर्श मंडल के पास वो कैपेबिलिटी है, वो कैलिबर के खिलाड़ी हैं कि इनके रेंज में गेंद मिली तो रेंज बदल देंगे गेंद की। चलिए, कल के दिन हमने देखा था फील्डिंग डिसीजन के लिए अंपायर ने एक नो बॉल दिया था। इसके लिए यहाँ पर हम खिलाड़ी पूछ रहे हैं कि बिहाइंड द स्टंप कितने खिलाड़ी रहना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें है। तो आपको क्रिकेट अगर खेल रहे हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। आप डेफिनेटली क्रिकेट लॉस पढ़ी है। स्लोवर गेंद, यहाँ पर गति में परिवर्तन किया, लाजवाब गेंद। हालांकि गति से यहाँ पर बीट किया, गति में परिवर्तन किया, चेंज द फेस दिखाया और इसी के साथ बल्लेबाज को बीट किया पूरी तरह से। बहुत जल्दी बल्ले का फेस यहाँ पर क्लोज किया था। फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं देखने मिला आदर्श मंडल की तरफ से और जगह से स्ट्रोक लॉन्च करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद आती हुई बिंदी के रूप में, डॉट के रूप में।
कहते हैं दोस्तों, मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये होता है तो आपकी टीम को फ़ायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं फ़ायदा यहाँ पर दिलाया बिट्टू सर ने अपनी टीम के लिए। 1 सेकेंड तैयार। ओह, इस वक्त राइजिंग बॉल, जागते रहो का आदेश दिया इस गेंद ने। कमाल की उछाल मिली। जितना हाइट यहाँ पर बिट्टू सर की है, अपने हाइट का पूरा फायदा उठा रहे। कम से कम 6 फीट, मोर देन 6 फीट है, और ऊपर से 1 से 2 फीट हाथ ऊपर करते हैं तो 7 से 7.5 फुट के ऊपर से जब गेंद गिरती है ना, तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज कारे बारे हो जाते हैं। ओहो, रिवर्स स्ट्रोक है, ये बेहतर स्ट्रोक है, और शॉट ऑफ द डे। क्या कमाल का ये स्ट्रोक। स्ट्रोक कल के दिन हमने देखा मोनू ने ऐसी प्रकार से स्ट्रोक लगा, लेकिन अगर बात की जाए तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस प्रकार से स्ट्रोक लगाते हैं ना, डीप कवर में, डीप मिड विकेट में, इसी प्रकार से ये स्ट्रोक यहाँ पर देखने मिला। कमाल का ये स्ट्रोक देखने मिला, और सीधे दर्शक दीर्घा में डीप कवर के ऊपर से लाजवाब स्ट्रोक देखने मिला आदर्श मंडल के बल्ले से। हालांकि 2 गेंदों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीट हुए, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पर आंसर दिया है गेंद उनको, और रिवर्स स्ट्रोक लगाया और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर अंजाम दिया, और 6 रन। और डेफिनेटली यहाँ पर आदर्श मंडल परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका अपनी टीम के लिए एज अ आइकॉन के रूप में लिया गया है इन्हें, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक ओवरऑल। हमारे बीच गुजरात के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और लेफ्ट हैंड गेंदबाज के रूप में जिनकी पहचान है, गोविंद अंकल का आगमन हुआ है। स्वागत है और गुड मॉर्निंग गोविंद अंकल जी। आपका क्रिकेट मीरा भाईंदर में कहीं पर भी हो, गोविंद भाई की उपस्थिति हमेशा आपको देखने मिलती है, और स्पेशली ये उपस्थिति हीरो पाटिल की बल्लेबाजी देखने के लिए आई हुई है। फिर से एक बार बड़े स्ट्रोक की खोज थी, ब्लाइंड स्ट्रोक पूरी तरह से, और गेंद के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, बहुत दूर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और गेंद आती हुई डॉट। हालांकि 3 सिक्सर लगाया, 3 गेंदें डॉट आई है, और एक यहाँ पर सिक्सर आया है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो 4 बॉल में मात्र आपके पास रन्स आए हैं, टोटल 6 सिंगल डबल। हालांकि राहुल शर्मा बहुत बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आदर्श मंडल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार सफलता मिली है, और 3 गेंद डॉट भी आई है। 1 सेकेंड, बिट्टू सर तैयार। फुल टॉस बॉल, गैप में केवल पुश किया, खुश रहो का संदेश दिया अपनी टीम के लिए, और एक सिंगल निकाला। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं मोनिस चांस लेना चाहिए था सिक्सर के लिए, लेकिन सिंगल निकाल के अपने पास स्ट्राइक को रखा है, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद 47 रन। चलिए, टीम SYCC एग्जैक्ट 20 मिनट्स आपने यूटिलाइज किया है। क्या यहाँ पर अंतिम आखिरी ओवर हितेश पाटिल हीरो से कराएंगे, या फिर यस वर्ली से गए हैं? ओंकार सावन गेंदबाजी के लिए वर्ली इस नाम से प्रसिद्ध है, माहिम माटुंगा वर्ली, और ये ओंकार सावन वर्ली नाम से बहुत प्रसिद्ध है टेनिस क्रिकेट में इस परिसर में। चलिए, वर्ली आए हैं, गेंदबाजी के रफ्तार के सौदागर हैं, रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। लेट्स सी, देखना होगा मिट्टी का विकेट है, फायदा कितना मिलेगा। पहली गेंद यहाँ पर ब्लॉक हॉल गेंद, लेकिन बहुत अच्छा खोद कर निकाला है। सिंगल रन पूरा किया बिट्टू सर है वहाँ पर गेंद को कलेक्ट करने के लिए, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं। लेट्स सी क्या हो पाएगा 2 रन, और इसी के साथ राहुल शर्मा का प्रेजेंस ऑफ माइंड रुके वो, और आदर्श मंडल को इन्वाइट किया स्ट्राइक एंड पर। कहीं ना कहीं थ्रो को देखा उन्होंने कि स्ट्राइक एंड पर थ्रो दिया गया है, वापस बैक टू क्रीज गए, और क्रीज पे खड़े रहे, और आदर्श मंडल को इन किया, और उसके बाद क्रीज को यहाँ पर छोड़ा। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, वेल डन, एंड जाएंगे डीजे के पास।
धन्यवाद दीजिए। मीरा भाईंदर, अगर पूर्व की बात की जाए तो ये मैदान सबसे बेस्ट मैदान है दोस्तों। मीरा भाईंदर पूर्व में हालांकि 2-3 मैदान है जहाँ पर पूरे 38 सर्कल बाउंड्री आपको देखने मिलती है। भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर सर जी का ये मैदान, उनके नाम से ये मैदान। ओह, यहाँ पर गेंद देखिए छुटती हुई गेंदबाज के हाथों से। और अगर बात की जाए तो गोल्डन एज परिसर में आप जाओगे, स्वर्गीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान, तिलकर जी के बंगले के सामने एक मैदान आपको देखने मिलता है। उसके बाद अगर बात की जाए ओवरऑल सबसे जो पॉपुलर मैदान है वो साई विहार नवघर बादशाह का मैदान है दोस्तों मीरा भाईंदर में। फुल टॉस गेंद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में, ऊंचाई ज़्यादा है और इसी के साथ अच्छी कैच बिट्टू सर इनकी तरफ से और आदर्श मंडल का खेल यहाँ पर हुआ है समाप्त। धन्यवाद। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो फुल टॉस आदर्श मंडल को मिली थी, लेकिन जो स्ट्रोक सिलेक्शन था वो बहुत जो सबसे लॉन्ग। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे थर्ड मैन पर एक 4 व्हीलर अभी अभी आई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ 4 व्हीलर बाहर पार्क करना है। निकी से मैं निवेदन करूँगा प्लीज़, जो थर्ड मैन पर 4 व्हीलर अंदर आई है मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसके ओनर से प्लीज़ आप गाड़ी को बाहर ही पार्क करना है, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। चलिए थर्ड मैन पर जो 4 व्हीलर है उनसे मैं निवेदन करूंगा प्लीज़ गाड़ी को बाहर पार्क करना है ग्राउंड के। कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर देखने मिलता है खिलाड़ियों के चेहरों पर, क्योंकि जो मिरर है ज़्यादा यहाँ पर शाइन करती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़। ओ, यहाँ पर बैठक लगाने की कोशिश रही, यहाँ पर क्लीन LBW के रूप में बल्लेबाज रवि का खेल समाप्त हुआ। वेल डन एंड गुड बॉलिंग बाय वर्ली। धन्यवाद। 48 रन स्कोर कार्ड पर, हालांकि 3 बॉल में 3 रन विकेट जरूर मिले हैं। पहली रनआउट की विकेट, उसके बाद कैच आउट और यहाँ पर LBW। अब देखना होगा क्या ये पहले गेंदबाज बनेंगे इस वक्त गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग में हैट्रिक अपने नाम करने वाले। अंतिम और आखिरी विकेट, आखिरी पेस मैदान के बीच में है। 4 बॉल अभी भी बाकी है, 3 बॉल अभी बाकी है, 3 टू गो। हैट्रिक बॉल लेकर तैयार वर्ली दीपेश अन्ना के लिए। यहाँ पर घूमकर खेलने की कोशिश थी लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर से निकली है। मोंटी घोड़ेकर सर का यहाँ पर जिसे आता हुआ वाइट बॉल और सिंगल मिलता हुआ, इसी के साथ रन संख्या 49। क्या यहाँ पर दीपेश अन्ना के बल्ले से सिक्सर आएगा? अगर 2 में 2 लगाते हैं तो मोनिश बोरीचा इनकी तरफ से 500 दिया जाएगा। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, फिर से दिशाहीन गेंदबाजी। हालांकि 2 गेंदे 2 वाइड, हालांकि इसके पहले भी जो था वो बिहाइंड स्टंप लेग स्टंप से यहाँ पर बोल्ड करने की कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीट हो रहे हैं और इसका फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है टीम बियाला स्पोर्ट्स को। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए टीम बियाला स्पोर्ट्स के। ठाकुर 11 का भी मुकाबला आपको देखने मिलेगा। इसके बाद का जिसके आइकॉन खिलाड़ी सतीश चौहान रहेंगे। ओह, बेहतर शॉट है ये, लाजवाब शॉट है, बहुत ही फाइन गई है गेंद, फाइन लेके बाउंड्री के पास। हर्ष वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए 2 रन पूरा किया। तीसरे रन की मांगे लेकिन यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि विकेट केवल मात्र एक के हाथ में। अंतिम पेयर है अब तक गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग सीजन 1 में कोई भी टीम ऑल आउट नहीं हुई है। क्या ऑल आउट बचाएंगे और रन जोड़ेंगे स्कोर कार्ड पर देखना होगा। 2 टू गो। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार।
फुल टॉस बॉल आक्रमण किया है और गेंद को फेंका है इसी के साथ आउट ऑफ द पार्क। देखिए दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी को क्रिकेट में आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो। एट नंबर 11 पर आए थे, आखिरी प्लेयर है और आखिरी मूवमेंट पर आकर यहाँ पर कमाल का सिक्सर जड़ा है। वेल डन अन्ना। कमाल की बल्लेबाजी, 2 गेंदों पर अन्ना ने रन्स बनाए 8। 400 की साइड किक से बल्लेबाजी कर रहे हैं अन्ना। आखिरी नंबर पर गए हैं बल्लेबाजी के लिए। अनबिलीवेबल बल्लेबाजी यहाँ पर अन्ना इनकी तरफ से। डेफिनेटली इसके बाद अन्ना को मौका दिया जाएगा आई थिंक सो जल्दी, क्योंकि 2 गेंदों पर 8 रन जो कारनामा चेतन नहीं कर पाए, जो कारनामा अन्ना नहीं कर पाए। ओहो, यहाँ पर देखिए सीधे स्टंप में आक्रमण, इसी के साथ क्लीन बोल्ड और बियाला स्पोर्ट्स इस सीजन की पहली टीम बनती हुई ऑल आउट के रूप में। और एक इनिंग का खेल समाप्त हुआ। एक इनिंग के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर टोटल 58 और जीत के लिए टीम SYCC को मनाने पड़ेंगे 59। हालांकि SYCC प्लेयर स्टैंड यहाँ पर है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्लेयर स्टैंड है, आपको वो यूटिलाइज करना है। धन्यवाद। SYCC प्लेयर स्टैंड वहाँ पर है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्लेयर स्टैंड है। टीम SYCC हमारे लेफ्ट हैंड साइड में KT से रिक्वेस्ट है कि अपने प्लेयर को लेकर वहीं पर जाना है। लेफ्ट हैंड साइड में प्लेयर स्टैंड अवेलेबल है आप लोगों के लिए। बियाला स्पोर्ट्स को आप देख सकते हो मैदान के बीच में टीम मीटिंग यहाँ पर ज़रूर चल रही है। कमाल की बल्लेबाजी, आखिरी मूवमेंट पर जो अन्ना ने 8 रन बनाए ना, वो बहुत फ़ायदा बनेगा, उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा उस टीम बियाला स्पोर्ट्स को। बल्लेबाजी के लिए टीम SYCC देखना होगा कौन से बल्लेबाज रहेंगे एज ओपनर के रूप में। हितेश पाटिल हालांकि बल्ला लेकर रेडी हैं और उनके साथ में कौन से बल्लेबाज ओपन करेंगे ये देखना होगा। क्या सनी पटेल को भेजा जाएगा या फिर यहाँ पर KT को भेजा जाएगा। पहला पावर प्ले का ओवर है, गेंदबाजी किसे कराई जाएगी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। योगेश यादव को जितनी जूनी गेंद होगे वो उतना घुमाएंगे और आदर्श मंडल की अगर बात की जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता गेंद नहीं है या फिर जूनी है, वो केवल रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, रफ्तार जाने।
के लिए किस गेंदबाज को रखा जाएगा पीछे, वो देखना होगा। चलिए पहला ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाजी के लिए हालांकि चर्चा कर रहे हैं अभी भी योगेश यादव और उनके साथ में राम है। क्या राम को या फिर योगेश को लाया जाएगा गेंदबाजी के लिए? पावर प्ले का ये ओवर है। इस प्रकार से पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी योगेश यादव ने की। पहले ओवर में निकी के अगेंस्ट में 4 बाउंड्री ठोकी और देखना होगा ओवरऑल इस इनिंग में किस प्रकार से शुरुआत रहेगी। टीम SYCC बेधड़क बल्लेबाज मैदान के बीच में आए हैं, जिनका बल्ला आज पूरे महाराष्ट्र, पूरा भारत में जिनका बल्ला बोल रहा है। ऐसे हितेश पाटिल मल्हार स्पोर्ट्स ब्रांड के ओनर हितेश पाटिल, मीरा भाईंदर के हर खिलाड़ी, हर टीम के पास मल्हार स्पोर्ट्स का बल्ला ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि मल्हार स्पोर्ट्स का बल्ले में क्वालिटी है, ब्रांड है दोस्तों। मीरा भाईंदर के अगर उत्तर के वंडर बॉय की अगर बात की जाए मैकमिलन गोविंद की, तो मैकमिलन गोविंद भी मल्हार स्पोर्ट्स के ब्रांड का बल्ला इस्तेमाल करते दोस्तों, और बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपने नाम का परचम लहराया उन्होंने। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री चषक में 50 रन ठोके मल्हार स्पोर्ट्स के बल्ले से, और साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज़ की बाइक जीता मल्हार स्पोर्ट्स के बल्ले के माध्यम से चमके, और मीरा भाईंदर में दूसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने बाइक इस वक्त मीरा भाईंदर में लेकर आए एज ए सीरीज़ के रूप में। मोंटी सर का यहाँ पर सिग्नल आता हुआ दूसरे इनिंग की पहली गेंद लेकर राम तैयार, सामने रहेंगे हितेश पाटिल हीरो। पहली गेंद रफ्तार के साथ मिस टाइमिंग है, हवा में गेंद है, डाउन द बॉल फील्डर आएंगे, और इसी के साथ हितेश पाटिल का खेल समाप्त होता हुआ। Exclusive FJ धन्यवाद। आज मीरा भाईंदर के हर चौराहे पर, हर गली में होली का माता वहाँ पर दहन किया जाएगा दोस्तों। होली का जो सेलिब्रेशन है वो डेफिनेटली यहाँ पर मनाया जाएगा, और अगर होली का जो असली मज़ा आपको लेना है ना दोस्तों, तो डेफिनेटली आप कभी भी कोकण में जाइए, क्योंकि कहते हैं दोस्तों वो बहुत लोकप्रिय संगीत है। आमचे दाराशी हाय सिमगा, डेफिनेटली हर जगह, हर माहौल में, और मालवन के हर घर के बाहर होलिका लगाई जाती है दोस्तों, और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है मालवन में। चलिए मुकाबले की अब शुरुआत होती हुई पहली गेंद पर बड़ा झटका लगा है टीम SYCC को, और विकेट मिला है, और कहीं ना कहीं अब फायदा हुआ है गेंदबाज राम को। पहले के लोग अपने बेटों का नाम भगवान से रखते थे, कोई शिवाजी रखता था, कोई राम, लेकिन अभी के फॉर्मेट बदल गए। विराट कोहली के बेटे का नाम अकाय रखा गया है, कुछ अलग नाम है, और इंस्टाग्राम पे उन्होंने भी धूम मचाई है, और इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा वायरल, अर्थात सबसे ज़्यादा कम समय में सबसे ज़्यादा अगर व्यूवर्स किसी वीडियो को अगर आया है तो किंग विराट कोहली के बेटे अकाय का जो वीडियो था, सबसे फास्ट एंड फ्यूरियस व्यूवर्स उस पेज पर आए, लाइक सबसे ज़्यादा। पहले उसके पहले अगर बात की जाए तो एल्विश यादव थे, जो कि अब थोड़े कस्टडी में है, खतरे में है। इस वक्त यहाँ पर देखना होगा, अच्छा स्ट्रोक है लेकिन बेहतर फील्डिंग, सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर गेंद चढ़ी नहीं है प्रॉपरली, और इसी के साथ एक सिंगल रन निकालते हुए, और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड जा पहुँचा है टोटल 2 रनों पर। 3 गेंद का खेल समाप्त हुआ है, 3 गेंदों के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर गुरुद्वारा की बात की जाए इस परिसर की, तो गणेश गली ये महाशिवरात्रि के लिए बहुत लोकप्रिय है दोस्तों। क्या ज़बरदस्त डेकोरेशन होती है यहाँ पर, महाशिवरात्रि हो या फिर गणपति बप्पा का उत्सव हो, डेफिनेटली रौनक होती है इस गली में।
कभी भी आप गणेश गली के भूत बंगले पर चले जाओ, वहाँ पर हमेशा आपको दर्शक और खिलाड़ी दिखाई ही देंगे। वंस अगेन तैयार होते हुए गेंदबाज राम कमाल की गति के साथ, हाफ टैकर गेंद है, उछाल भी थी लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अंपायर दर्शाते हुए व्हाइट बॉल मिलेगा सिंगल एक्स्ट्रा के रूप में टीम SYCC को, और रन संख्या जा पहुंचा टोटल 3 रनों पर। बॉबी रहेंगे स्ट्राइक एंड पर, एक स्टाइलिश खिलाड़ी हैं, लेट्स सी देखना होगा किस प्रकार से धमाका करेंगे। सनी पटेल और बिट्टू सर का जो 2 इंपॉर्टेंट विकेट है कहीं ना कहीं SYCC ने यहाँ पर बचाए रखा है। बेहतर गेंद लेकिन उससे बेहतर शॉट है, राहुल शर्मा वहां पर ढूंढो साधन कर रहे हैं और गेंद गई इस वक्त साइड सीन के सामने 4 रनों के लिए। अद्भुत अप्रतिम लाजवाब के स्ट्रोक 4 रनों के लिए। हालांकि राहुल शर्मा जो खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो बहुत जल्दी स्टार्ट ले लिया था, डीप लॉन्ग ऑन पूरी तरह से खाली देखा गया है, और खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो डीप फाइन लेगा और डीप मिड विकेट पे लगाया गया है, लेकिन ओवर पिच गेंद डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी जो है कुछ गलत है गेंदबाज की। अब यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। हाफ टैकर गेंद है, टाइमिंग शो के गेंद हवा में है, बॉबी आएंगे क्या विकेट की खतरे में, और अच्छा क्या है जहाँ पर सोनू पवार का टीम SYCC को लगता हुआ दूसरा धक्का। नए बल्लेबाज इस वक्त दमदार खिलाड़ी, यूनिटी कप इनके लिए बहुत ही बेमिसाल रहा, बहुत ही लकी रहा इनके यूनिटी कप, और बहुत लम्हे के बाद, बहुत समय के बाद बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट यूनिटी कप में हाल ही में जिन्होंने लिया, और मीरा भाईंदर के ठाकुर 11 टीम को एक बड़ी प्रतियोगिता में चैंपियन बनाया। संतोष पीना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट टीम ठाकुर 11 के लिए था, और सनी पटेल बने थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अर्थात बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, और अब बल्लेबाजी के लिए गए हैं। कीटी का साथ देना, कीटी को यहाँ पर साथ देना होगा। सनी पटेल का रन संख्या स्कोर कार्ड पर है, टोटल 1 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर टीम SYCC 7 रन। अब गेंदे हैं 24 और रन चाहिए 52। ड्रेसिंग एंड चेसिंग इज कंपल्सरी है। गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 2 लिखकर प्रवीण बडू आए। इस वक्त देखना होगा सनी पटेल को रोकने में सफलता मिलती है या फिर नहीं। पहला मुकाबला है ये आज के दिन का, और कोशिश दोनों ही टीम कर रही है जीतने के लिए। कल के दिन में दोनों टीम को हमने देखा RC11 और आइकॉन्स 11 इस प्रतियोगिता से यहाँ पर बाहर हो चुकी है, ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाई कल के दिन में, लेकिन आज यहाँ पर देखना पड़ेगा इस 3 टीमों में से कौन सी 2 टीम क्वालिफाई करती है और कौन सी टीम का सफ़र यहाँ पर रुकता है। सीधे तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए राइट ओवर द विकेट से गार्डन की ओर से गेंदबाजी रहेगी उनकी। सामने केटी है, हालांकि बिहार स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो 4 तगड़े गेंदबाज के साथ उतरी है टीम। राम को देखा हमने पहला स्पेल बहुत ही कमाल का, चेतन है, आदर्श मंडल का स्पेल, योगेश यादव अच्छा स्ट्रोक है यहाँ पर सामने की तरफ खेला है। राहुल शर्मा वहाँ पर गेंद को क्लिक करने के लिए है, अच्छी फील्डिंग करते हुए। राहुल शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मीरा भाईंदर में बड़े बड़े खिलाड़ियों को मौका दिया, जिसमें सुमित डेकले, नाना सोपारा के वंडर बॉय, इनको मीरा भाईंदर में लाने वाले राहुल शर्मा, और दानियों के विश्वनाथ यादव को मीरा भाईंदर में रबर बॉल खिलाने वाले खिलाड़ी राहुल शर्मा। ये ऐसे खिलाड़ी जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को रबर बॉल में हमेशा मीरा भाईंदर में लाते हैं और बिहार स्पोर्ट्स के माध्यम से खेलने का उन्हें सुनहरा मौका देते हैं। 1 सेकंड गेंद बस सनी पटेल के लिए पहली गेंद, यहाँ पर हवाई सफर, गेंद को उड़ा दिया है सड़क पे कड़क सीधा, यहाँ पर 6 रनों के लिए। गुड स्टार्ट बाय सनी पटेल।
कमाल का स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद थी, बल्ले का फेस ओपन किया, जैसी गेंद वैसी नसीहत दिया यहाँ पर गेंद को, इंतज़ार किया है गेंद के आने का और उसके बाद सीधे हमारे गोला वाले भाई के सामने दर्शक ने वहाँ पर कैच पकड़ा है। कमाल का स्ट्रोक, पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी अपेक्षा है यहाँ पर टीम एसवाईसीसी को। सनी पटेल अच्छे टच में है और अच्छे फॉर्म में भी है। चलिए देखिए अब यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। विकेट कीपिंग के लिए राहुल शर्मा और डीप लॉन्ग ऑन पर आदर्श मंडल। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, बॉल हवा में है, आदर्श मंडल गए हैं डाउन द बॉल, नहीं करेंगे गलती। इसी के साथ बड़ी विकेट और बड़ा ट्रैप जो बनाया था यहाँ पर टीम बियाला स्पोर्ट्स ने, कहीं ना कहीं फायदा हुआ है और सनी पटेल जीतू पैकर्स हो या फिर साई विहार नवगर हो या फिर सनी पटेल हो, ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं कि कभी रुकते नहीं हैं विकेट के ऊपर। सिंगल डबल मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही कम लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव रहता है अगर 5 ओवर का मुकाबला है तो आप 10 सिक्स मारिए, 60 रन बनाइए बस, बाकी 20 गेंदें क्या हो रही है डजेंट मैटर फॉर अस। और डेफिनेटली सनी पटेल ने भी वही किया, आते आते हवाई सफ़र किया, पहली डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक तगड़ा स्ट्रोक लगाया, उसके बाद डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद बहुत ऊपर की तरफ गई और अच्छा कैच आदर्श मंडल की तरफ से। आदर्श मंडल के खेलने का जो जज्बा है उसको भी सैल्यूट करना पड़ेगा। हाथ में उनकी इंजरी है, बहुत खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो इस ऐसे पड़ाव पर मैच छोड़ देते हैं, गेम खेलना छोड़ देते हैं, लेकिन डेफिनेटली आदर्श मंडल की यहाँ पर प्रशंसा करनी पड़ेगी। हाथ में थोड़ी सी इंजरी है, उंगली का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन क्रिकेट खेलना है। ओह बेहतर गेंद यहाँ पर, बल्ले का भारी किनारा, फर्स्ट स्लिप में गई है गेंद, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। इसी के साथ गेंद आती हुई डॉट, विकेट की तलाश है यहाँ पर। अगर मैं कहूँगा अगर यहाँ से टीम बियाला स्पोर्ट्स को बिट्टू सर की विकेट मिल जाती जल्द से जल्द तो कहीं ना कहीं दबाव जो होगा वो कम हो गया होगा बियाला स्पोर्ट्स का। बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर, लेकिन उससे बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग, आक्रमण कर रहे हैं, वेरिएशन दिखा रहे हैं यहाँ पर, विविधता दिखा रहे हैं यहाँ पर गेंद में, और गेंद को आगे पीछे यहाँ पर कर रहे हैं। इसके पहले की जो गेंद थी वो गोल्डन स्पॉट पर गिरी, थोड़ा सा राइजिंग बॉल देखने मिला, उसके बाद यॉर्कर लेन सीधे जड़ में आक्रमण किया चेतन ने, कमाल के यहाँ पर फिटनेस दिखाते हुए और कमाल की गेंदबाजी। वन सेकेंड बॉलर तैयार, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, बॉल हवा में, डाउन द बॉल, फील्डर आदित्य आए हैं, कर देंगे नहीं गलती। और इसी के साथ दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज, दो आइकॉन खिलाड़ी को चेतन ने भेजा इस वक्त आउट में। ये पहले के ज़माने में हुआ करता था कि सातों जन्म में तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। हर जन्म में लोगों को अब नया नया चाहिए, क्योंकि फ्लेवर बदलता है दोस्तों, सबों का टेस्ट बदलता है, और डेफिनेटली मैच भी बदलेगा यहाँ पर होपफुली। 18 बॉल है, रन चाहिए 45, रिक्वायर रन रेट कहीं ना कहीं बड़ा है, प्रति ओवर 15 के वजह से बल्लेबाजी करनी है। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं इस सीज़न में जीतू पैकर्स के सबसे सफल गेंदबाज के रूप में जिन्हें देखा जाता है, योगेश यादव। योगेश यादव ऐसे खिलाड़ी हैं जो कम से कम 6 महीने यूपी में रहते हैं और 6 महीने महाराष्ट्र में रहते हैं।
जैसे ही हल्की हल्की पहली बारिश गिरेगी सीधे योगेश यादव रवाना हो जाएंगे यूपी के लिए। और जैसे ही बारिश समाप्त होती है, जैसे लगता है धूप कड़क आ गई है, महाराष्ट्र में बरसात कम है, अब ग्राउंड सब टकाटक है, खेलने लायक है, तो तुरंत महाराष्ट्र में आते हैं। चलिए गेंदबाजी के लिए इस वक्त योगेश यादव बेहतर गेंदबाज हैं, बेहतरीन छाप छोड़ी है, युवा गेंदबाज हैं और युवा टैलेंट है इनके पास। क्योंकि अगर बात की जाए अनुभव हालांकि इतना बड़ा नहीं है, मारुति सुजुकी के लिए लेदर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं और इसी मैदान पर छोटे छोटे युवा टैलेंटेड जो खिलाड़ी हैं उनको कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं योगेश यादव। दो नेट्स आप जो देख रहे हो योगेश यादव एंड टीका भाई इनकी तरफ से ये बनाया गया है और सभी जो खिलाड़ी हैं उनको प्रमोट करते हैं। ओह यहाँ पर देखिए गेंद नाचती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्विंग देखने मिला। मॉन्टी सर का सिग्नल आता हुआ वाइट बॉल। फिर की गेंदबाज में डेफिनेटली मीरा भाईंदर के दो ऐसे गेंदबाज जिनका मैं जिक्र यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा। एक उम्र मध्य गोरदेव के स्वर्गीय भानुदास पाटिल जिन्हें डॉन कहते थे गेंदबाजी में, और एक हमारे स्क्वायर लेग अंपायर अशोक जी राउत सर और स्विंग के सुल्तान राजू पाटिल जी। ओह ये देखना होगा, ये बेहतर लाइन है, मिट्टी की विकेट है, फ़ायदा मिलेगा और डेफिनेटली फ़ायदा मिला है यहाँ पर। टेनिस क्रिकेट में अगर बात की जाए फिरकी गेंदबाजों का बोलबाला अगर बात की जाए तो अनिकेत सानप अंधेरी के गेंदबाज हालांकि अब उस सुर्खियों में नहीं है जो सुर्खियाँ उन्होंने बटोरी थी पिछले दो से तीन सालों में, उतने फॉर्म में नहीं है। इसके बाद नाजिम बुल्ली, इनको कोई नहीं भूल सकता दोस्तों। कदमों का इस्तेमाल किया है डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, आदित्य वहाँ पर है, गलती नहीं करेंगे और एक अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो वहाँ पर, केवल और केवल एक सिंगल रन। और हमारे खाड़ी परिसर के फ्लाइटेड और स्विंगिंग बॉल फेंकने वाले राजू वैती जी को भी नहीं भूल सकते हम, कमाल की स्विंग कराते हैं वो भी। चलिए फिर से एक बार गेंदबाज तैयार होते हुए योगेश यादव। ओ अच्छा स्ट्रोक है ये, पिकअप स्ट्रोक, और इस वक्त गेंद आउट ऑफ द पार्क आई है। कोशिश बहुत ही सुपर रही लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए रवि और गेंद आती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। वर्ली के बल्ले से एक कॉन्फिडेंट बड़ा स्ट्रोक 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। अच्छा स्ट्रोक था, नज़रें बनाई गेंद के ऊपर और बहुत ही अच्छा स्लॉक किया गेंद को और गेंद को फेंका बाउंड्री लाइन के बाहर। कल के दिन का आईपीएल का मुकाबला दोस्तों रात पूरी तरह से चमका डाली है मैं कहूँगा। चलिए यूट्यूब के नीचे जो कैबिन है वहाँ पर ऑन करना लाइट ब्याला। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, बॉल हवा में, खिलाड़ी अन्ना आएंगे और गलती नहीं करेंगे। शानदार कैच, बल्लेबाज आउट। मेरा जिया गुरिया, चुराना मेरा जिया गुरिया, चुराना मेरा। चलिए यहाँ पर वर्ली ने हालांकि कॉन्फिडेंस स्ट्रोक लगाया था, ऐसा लगा था कि विकेटों पर रुकेंगे और अच्छा योगदान देंगे। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सनी पटेल, बिट्टू सर और वर्ली इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीडअप किया। बल्ले पर गेंद लगी ज़रूर थी अच्छा सनी पटेल के, उसके बाद नेक्स्ट बॉल पर हिट करने गए। कहीं ना कहीं जो एलिमिनेशन था, जो दायरा था बाउंड्री लाइन का, वो कवर नहीं कर पाए और अच्छा कैच आदर्श मंडल की तरफ से। और अब नए बल्लेबाज मीत पटेल गए मैदान के बीच में। हालांकि मुकाबला बहुत लंबा है, 14 गेंदें 39 रन। हौसला बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज को और आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल क्रिकेट के खेल में कुछ भी नहीं है दोस्तों। 14 गेंदें 39 ये भी बन सकते हैं, लेकिन केवल आपके पास जुनून चाहिए, रगों में आत्मविश्वास चाहिए। हाथ टक्कर गेंद, बहुत ही खराब बॉल थी, पुल किया है, गेंद के नीचे नहीं पहुँच पाएंगे खिलाड़ी। हालांकि बहुत खराब गेंद थी। आई गेस अगर सनी पटेल होते ना स्ट्राइक एंड पर तो ये गेंद कम से कम 1.5 से 2 ग्राउंड दूर जाती।
बहुत खराब गेंद दी है। एक सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है और रन संख्या 22 स्कोर कार्ड पर। 13 बॉल 37 का मुकाबला। ओहो, बेहतर गेंद। हालांकि इसके पहले की खराब गेंद डाली, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कमबैक किया योगेश यादव ने और अच्छा स्टार्ट कराया है और अच्छा फिनिश किया है यहाँ पर। और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। और चलिए ड्रिंक्स ब्रेक होगा और ले जाएंगे आपको डीजे के पास। धन्यवाद। 22 सर, 22 रन सर। चलिए अब गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 4 लेकर आदर्श मंडल। हालांकि राहुल शर्मा बियाला स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए ओवरऑल तो बल्लेबाजी लाइनअप में गहराई नहीं है, लेकिन जो गेंदबाजी है ना वो बहुत डीप तो अलग है, बहुत दमदार गेंदबाजी है। 4 प्योर गेंदबाज लिए जो कि रेगुलर गेंदबाजी करते हैं। पहला ओवर जहाँ पर राम का हमने देखा अच्छी गेंदबाजी की, और उसके बाद सेकेंड ओवर हमने प्रवीण भडू, जिन्हें मैं पैर से चेतन कहता हूँ, उनका ओवर हमने देखा। और उसके बाद थर्ड ओवर योगेश का हमने देखा। और एक अच्छी मैं कहूँगा ओवरऑल अब तक स्ट्रैटेजी रही है राहुल शर्मा बियाला स्पोर्ट्स की तरफ से। अब 12 बॉल और रन चाहिए जिसके टोटल 37। आक्रमण करना पड़ेगा। केटी में वो क्षमता है कि मैच को घुमा सकते हैं, मैच को अपनी टीम के लिए जिता सकते हैं। लेट्स सी, देखना होगा। ओ पटकी भी गेंद, ये ऊपर भी दी गेंद, अंपायर 1 फॉर द ओवर भी देंगे और साथ ही साथ ये वाइड बॉल भी है। हालांकि क्या मैच यहाँ से टर्न होगा, लेट्स सी, देखना होगा। एक सिंगल मिला है। अब 12 बॉल है, कम से कम 5 6 लगाने पड़ेंगे ओवरऑल। 4 से 5 अगर लगाते हैं तो SYCC टीम जो बैकफुट पर है वो फ्रंट फुट पर आ जाएगी। बड़ा ओवर की सर्च है। फिर से एक बार बाहर की गेंद है और फिर से एक बार अंपायर दर्शाते हुए वाइड बॉल। लगातार 2 गेंदें 2 वाइड। कहीं ना कहीं दबाव यहाँ पर नजर आता हुआ आदर्श मंडल के ऊपर। और अब रन चाहिए टोटल 12 गेंदों पर 35। 35 रिक्वायर्ड इन 12 बॉल टीम SYCC। अभी तक एक भी गेंद यहाँ पर फेयर देखने नहीं मिली आदर्श मंडल की तरफ से। एक बड़े ओवर की तलाश है। अगर इस ओवर में कहीं ना कहीं अगर 15 से 20 रन भी आते हैं तो आखिरी मोमेंट तक यहाँ पर मैच बन सकता है। इस मैदान में कभी भी कोई भी नहीं कह सकता कि 6 बॉल में 36 बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। इस मैदान में 6 में 36 भी बन सकते हैं और 6 में एक भी रन नहीं बन सकता, ऐसा भी ये मैदान है। कल के दिन में पहले ही मुकाबले में अशोक पाल चचा का गेंदबाजी कमाल की रही। ओ यहाँ पर टच हो गई है। पुल, पावरफुल, वंडरफुल और सक्सेसफुल 6 रनों के लिए केटी ट्रिपिकल स्ट्रोक।
धन्यवाद। रन संख्या स्कोर कार्ड पर 30-30, 11 बॉल 29 रन चाहिए। कमाल का स्ट्रोक केटी के बल्ले से कहीं ना कहीं अब आत्मविश्वास बढ़ता हुआ टीम SYCC का। और आदर्श मंडल जो स्ट्रगल कर रहे थे, लगातार 2 गेंदें, 2 खराब लाइन तो लेन से, लेकिन यहाँ पर एक लूज बॉल डाला। शुरुआत सोचा कि एक गेंद की शुरुआत करूँ, ओवर की शुरुआत करूँ, लेकिन नहीं छोड़ेंगे केटी, सीधे आउट ऑफ द पार्क किया 6 रनों के लिए। फिर से एक बार गार्डन की छोर से आदर्श मंडल तैयार होते हुए केटी के लिए अगली गेंद। ओह बेहतर गेंद, ये गति से गेंद थी, बॉडी पर आई है, लेकिन इम्पैक्ट जो अंपायर दर्शाते हुए पिचिंग इन द लाइन थी, लेकिन जो स्टंप को हिट नहीं कर रही थी, गेंद बहुत ऊपर की तरफ थी। हल्की सी अपील देखने मिली, अंपायर ने दोनों ही हाथ दर्शाते हुए कहा कि ये ऊपर है गेंद, और इसी के साथ एक सिंगल रन और यहाँ पर नहीं हुआ है, केवल और केवल डॉट गेंद आई है। और रन संख्या स्कोर कार्ड पर 30-30। अब 10 बॉल 29 रन की आवश्यकता, 10 बॉल 29। once again आदर्श तैयार। ओहो एक और बेहतर गेंद, एक और ब्यूटीफुल गेंद। हालांकि गति के साथ इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं और शानदार
2 बॉल 18 रन की आवश्यकता जीत के लिए। अब ओह, यहाँ पर देखना पड़ेगा, टप्पा गिर रही है, बहुत बाहर निकल रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो वो मिट्टी की विकेट है, यहाँ पर ज़्यादा स्विंग देखने मिलता है और डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा स्विंग देखने मिलती हुई ऑफ स्टम्प से अगर बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं योगेश यादव। एक और खराब गेंद आउटसाइड द लेग स्टम्प, वाइट बॉल यहाँ पर अंपायर दर्शाते हुए, और इसी के साथ रन संख्या टोटल 43 रन। 2 बॉल में अब रन चाहिए 16, मतलब 2 अट्टा लगाना पड़ेगा। ISPL में हमने देखा जहाँ पर स्टैंड में गेंद जाती थी तो वहाँ पर 9वां मिलता था, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार से कोई भी ऑफर अवेलेबल नहीं है। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बॉल हवा में, डाउन द बॉल फील्डर और पकड़ते हुए कैच। नए बल्लेबाज मयूर इस वक्त मैदान के बीच में गए हैं, और योगेश यादव की अगर बात की जाए तो 1.5 ओवर का स्पेल इनका हुआ है, 15 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट इन्होंने अब तक कैरी की है। गुड बॉलिंग बाय योगेश यादव। और अब अंतिम और आखिरी बॉल जहां पर 16 रन बनाने हैं। चलिए, अगर जो आखिरी बॉल पर सिक्स लगाते केटिंग की तरफ से 500 रहेगा, और रिवर्स खेलने की कोशिश, और इसी के साथ ये वाइट बॉल है, मतलब ऑफर अभी वैलिड है और एक्टिव रहेगा जो के लिए। अगर जो सिक्सर लगाते हैं तो केटिंग की तरफ से 500 रुपये कैश प्राइज दे जाएंगे। एक बॉल 15 की आवश्यकता, 1000। चलिए, शेयर मार्केट बढ़ाए आप, लेकिन यहाँ पर 30 सर्कल के लिए 6 होता तो भी शायद नहीं आ पाता। डाउन द ग्राउंड खेला है, और इसी के साथ टीम बियाला स्पोर्ट्स ने पहला मुकाबला यहाँ पर जीत लिया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीम ठाकुर 11 से कि टॉस के लिए हमारे साथ टॉस बॉक्स में जुड़ना है। बॉक्स कवर करना है, जहाँ पर हम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे। हमारे साथ सचिन पाटिल जी टॉस बॉक्स में यहाँ पर जुड़ेंगे, और कॉइन भी यहाँ पर चला जाएगा। चलिए, बियाला स्पोर्ट्स कैप्टन से रिक्वेस्ट रहेगा कि टॉस बॉक्स में आना है, और ठाकुर 11 ठाकुर भाई और आदरणीय सचिन जी पाटिल हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस बॉक्स पर। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी यहाँ पर देंगे, और डेफिनेटली दमदार बल्लेबाजी, पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी, 4 बाउंड्री और कमाल की गेंदबाजी की योगेश यादव बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। मैं रिक्वेस्ट करूँगा योगेश यादव से, और कैप्टन भी आना है राहुल शर्मा बियाला स्पोर्ट्स। आदरणीय सचिन पाटिल, इन्हें प्यार से लोग चीना कहते हैं, इस परिसर में उनके हाथों से ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। योगेश यादव आना है टॉस बॉक्स में। सचिन पाटिल सर, इनके हाथों से ये उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। कमाल की बल्लेबाजी, पावर प्ले में यहाँ पर किए, 4 बाउंड्रीज पहले ही ओवर में ठोके थे, और उसके बाद बात की जाए तो गेंदबाजी में भी कमाल किया सचिन पाटिल जी। इनके माध्यम से ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर योगेश यादव को दिया जा रहा है। योगेश यादव, आपके लिए बस एक ही सवाल रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी है जो आप 6 महीने गांव रहते हो और 6 महीने महाराष्ट्र में रहते हो, मतलब हमारे साथ रहते हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं रहेंगे। और टॉस के लिए आना, चलिए ठाकुर 11, चलिए बियाला स्पोर्ट्स कैप्टन आना टॉस के लिए। सेकेंड मैच ऑफ का यहाँ पर टॉस सचिन पाटिल सर, इनकी यादों से ये किया जाएगा, और दोनों ही कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगे। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठाकुर 11 को जिन्होंने मेरा भाईंदर में यूनिटी कप जीता, और उसके लिए बहुत सी शुभकामनाएं। और राहुल शर्मा और सचिन पाटिल सर, कहते हैं ये कॉल कौन देगा? यस, चलिए ठाकुर 11 को ये मौका दिया गया है कॉल देने का। हेड से यहाँ पर कॉल है, और इसी के साथ टेल यहाँ पर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पाटिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और टॉस इसी के जीता है यहाँ पर टीम बियाला स्पोर्ट्स ने। ये मुकाबला भी 5 ओवर्स का रहेगा, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन एज इट इज रहेंगे। क्या निर्णय रहेगा?
आर्टिफिशियल कलर्स देखने को मिलते हैं जो सुबह तक रहता है और शाम तक पूरी तरह से निकल जाता है। चलिए मैच को कैरी ऑन करना है। चलिए हमारे दोनों ही अंपायर अब मैदान के बीच में जाते हुए अशोक राउत सर और मोंटी घोड़ेकर सर को आप देख सकते हो। हालांकि अंपायरिंग का जॉब जो था वो बहुत टफेस्ट रोल होता है दोस्तों। इट इज़ नॉट इजी, जितना इजी आपको बाहर से मैदान के लगता है कि डिसीजन खाली दे देना है, लेकिन ओवरऑल पूरा जो क्रिकेट का खेल का जो एक खिलाड़ी का जो करियर होता है ना, वो डेफिनेटली कभी कभी अंपायर भी डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर अंपायर ने उसे आउट दे दिया बड़े प्लेटफॉर्म में, बड़े मंच पर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंपायर के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगाए जाते हैं। और डेफिनेटली लेकिन ये दो ऐसे एम्पायर हैं जिनके पास अनुभव भरपूर है। वसई हो, नायगांव हो, भिवंडी हो या फिर पूरे बॉम्बे में कहीं भी जाइए आप, मोंटी घोड़ेकर और अशोक राउत सर जी को बहुत रिस्पेक्टफुली हमेशा इनवाइट करते हैं बड़े बड़े प्रतियोगिता में। बल्लेबाजी के लिए कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं इस वक्त टीम ठाकुर 11। दोनों ही अपने जाबाज बल्लेबाज को मैदान के बीच में भेज दिया है और कह दिया है अब केवल ठोकना है हर गेंदबाज को। विशाल कामले नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। इस मीरा भाईंदर के जूने ऑलराउंडर और दमदार बल्लेबाज, हीटर बल्लेबाज के रूप में जिनकी पहचान रही है, आज फिर से एक बार मैदान के बीच में नजर आ रहे हैं। और उनका साथ देते हुए कल के दिन में गांव कप में जिन्होंने 50 रन से ज़्यादा ठोके थे विद द बैट, सतीश चौहान रहेंगे नौ स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाजी के इस वक्त प्रवीण बड़ू पहला ओवर लेकर पावर प्ले 1, 2 पावर प्ले का ओवर, जहां पर पहला पावर प्ले 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेंगे और 2 खिलाड़ी आप देख सकते हो डीप लॉन्ग ऑन और डीप